नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गिरने से एक कर्मचारी की मौत, 2 अन्य घायल। हड्डा रोड स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर कोहला में चल रहा धरना सोमवार को 7वें दिन भी जारी। जिला प्रशासन का पुतला दहन कर ग्रामीणों ने व्यक्त किया आक्रोश। टास्क पूरा करने के बाद कार्यस्थल छोड़ने की अनुमति की मांग को लेकर मनरेगा श्रमिकों ने जिला परिषद सीओ का किया घेराव। विभिन्न मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ वार्ड संख्या 4 के बाशिंदों ने विद्युत वितरण निगम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। शहर में नगर परिषद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कुएं में सोमवार को 3 कर्मचारी गिर गए। इनमें से एक युवा कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलने पर नगर परिषद के अधिकारी तथा टाउन पुलिस थाना कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा कई पार्षद भी घटनास्थल पर पहुंच गए। कुएं में गिरे मजदूर के शव को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। मिली जानकारी के अनुसार घग्गर नदी के किनारे टाउन जंक्शन रेलवे पुल के पास 5 MLW स्थित नगर परिषद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सोमवार सुबह कई कर्मचारी कार्य कर रहे थे। 3 कर्मचारी प्लांट के कुएं में खराब मोटर को उतारने के लिए कुएं में उतरे। इस दौरान दम घुटने से 3 कर्मचारी नीचे गिर गए। आसपास के कर्मचारी एवं प्लांट के अन्य कर्मचारियों ने एक कर्मचारी को तत्काल हाथ से खींचकर बाहर निकाल लिया, मगर 2 कर्मचारी कुएं में डूबने लगे। थोड़े प्रयास के बाद एक और कर्मचारी को बाहर निकाल लिया गया। उसे मामूली चोटें भी आई, मगर तीसरे कर्मचारी को नहीं निकाला जा सका, वह पानी में डूब गया। प्लांट के कर्मचारियों ने तत्काल नगर परिषद अधिकारियों व पुलिस को सूचना दी। नगर परिषद के कर्मचारी व टाउन थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कुएं में डूबे कर्मचारी के शव को बाहर निकालने का कार्य शुरू करवाया। घटना की सूचना पर नगर परिषद के सफाई निरीक्षक जगदीश सिराव आदि भी मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर मौके पर पहुंचे नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रिणवा ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि मृतक कर्मचारी के परिवार को नगर परिषद की ओर से हर संभव आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने का प्रयास रहेगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नगर परिषद मानगढ़ का जो 5 MLD STP बना हुआ है ट्रीटमेंट प्लांट, इस पे मुझे सूचना मिली भी कोई मोटरें जो पानी टैंक में आके गिरता है तो वहाँ अंदर समर्सिबल बड़ी मोटरें लगी हुई हैं। तो कई बार वो टैंक खाली भी रहता है, पानी रहता है, उसमें पानी उसको उठा के और ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उससे साफ़ होकर बाद में आगे जाता है। तो उसमें कोई मोटरें शॉर्ट थी, उसको निकालने के लिए 2 कर्मचारी अंदर घुसे। उसमें हमारा एक सफाई कर्मचारी है लड़का, वो भी वहाँ ड्यूटी पे था, तो वो उनके साथ सहयोग के लिए अंदर उतर गया। तो एक को दिक्कत हुई अंदर गैस से, तो वो बाहर आ गया। दूसरा जो अंदर बेहोश होकर गिर गया। तो पीछे एक टंकी का काम चल रहा है, वहाँ की लेबर भाग के आई और उन्होंने उसमें एक लड़के को जो हाथ पैर मार रहा था, उसके पैर हाथ में आने से जो चैन कुप्पी होती है उसकी जो अंकल थी वो चढ़ा के और उसको खींच लिया गया। और जो लड़का अंदर गया था चैन कुप्पी उसके लगाने के लिए, उसको भी ज़्यादा दिक्कत आने लगी, गैस बन गई अंदर। और जो तीसरा लड़का जो सफाई कर्मचारी था, वो पैर स्लिप होने की वजह से और बेहोशी की हालात में अंदर गिर गया और वो कोई अंदर सीढ़ी लगी उसमें फंस गया। फंसने के बाद जैसे जैसे बेहोश हो गया और पानी बढ़ता गया, तो प्रयास किया गया, परंतु पानी बढ़ने की वजह से अंदर कोई जा नहीं पाया। तो उसकी 1.5 घंटे बाद हमने रेस्क्यू करके उसको निकाला है, तो उसकी मौत हो चुकी है। एक जो पहले अंदर गिरा था उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, वो ठीक है। मुझे बड़ा दुख है हमारे सफाई कर्मचारी के लिए जिसकी मौत हो गई। और आगामी जो पुलिस प्रशासन और यहाँ पहुँचे हैं मौके पे, उसको बॉडी को मोर्चरी में भिजवाया जाएगा और जैसा भी नगर परिषद से उसके परिवार के लिए और के लिए सहयोग होगा वो किया जाएगा। टास्क पूरा करने के बाद कार्यस्थल छोड़ने की अनुमति देने, कार्यस्थल पर छाया के लिए टेंट, पेयजल, दवाइयां आदि की व्यवस्था करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नरेगा श्रमिकों ने सोमवार को जिला परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सीओ का घेराव किया। बकाया भुगतान देना होगा, देना होगा, देना होगा, बकाया भुगतान देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेगा में 200 दिन लागू करो, लागू करो, लागू करो। टास्क
पूरा करने के बाद कार्यस्थल छोड़ने की अनुमति देने, कार्यस्थल पर छाया के लिए टेंट, पेयजल, दवाइयां आदि की व्यवस्था करने तथा बकाया भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गांव झंडावाली के मनरेगा मजदूरों व मेटों ने सोमवार को जिला परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला कार्यकारी अधिकारी से हुई वार्ता में कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद मनरेगा श्रमिकों व मेटों ने घेराव समाप्त किया। इससे पहले अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले मनरेगा मजदूरों व मेटों ने जिला परिषद कार्यालय में प्रवेश कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान यूनियन के रघुवीर सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि मनरेगा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार व संबंधित विभाग गंभीर नहीं है। टास्क पूरा होने के बावजूद मनरेगा श्रमिकों को भीषण गर्मी में दोपहर 2 बजे तक कार्यस्थल पर बैठा कर रखा जाता है। कार्यस्थल पर न तो छाया के लिए टेंट की व्यवस्था है और न ही पेयजल व दवाइयों की व्यवस्था है। उन्होंने भयंकर गर्मी को ध्यान में रखते हुए मनरेगा का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक करने, मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों को साल में 200 दिन कार्य देने तथा प्रतिदिन की मजदूरी 600 रूपए देने की मांग की। इसके अलावा मेटों का वेतन बढ़ाने, बंद पड़े मनरेगा कार्यों को पुनः शुरू करने, शहरी क्षेत्र में मनरेगा के आवेदन व कार्य शुरू कर रोजगार देने, मेटों का बकाया भुगतान शीघ्र करने, मेटों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, कार्यस्थल पर मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी ऑफलाइन लगाने, टास्क पूरा होने के बाद श्रमिकों को कार्यस्थल छोड़ने की अनुमति देने, मनरेगा कार्यस्थल पर छाया के लिए टेंट, पेयजल, दवाइयों, किट की समुचित व्यवस्था करने की मांग की गई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। घेराव प्रदर्शन के दौरान हुई वार्ता में जिला परिषद सीईओ ने आश्वस्त किया कि टास्क पूरा करने के बाद मनरेगा श्रमिक कार्यस्थल छोड़ सकेंगे। मेटों का बकाया भुगतान करवा दिया जाएगा। साथ ही कार्यस्थल पर टेंट, पेयजल व दवाइयों की किट की भी व्यवस्था करवाने के लिए आश्वस्त किया गया। इस पर श्रमिकों व मेटों ने घेराव समाप्त किया। 6 ਵਜੇ ਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ 8 ਵਜੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਓ। 11 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰੀ ਨਾ ਮੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ सुनाई करनी चाहिए। गरीब जनता उन्होंने सुनो। ये है कि नरेगा में अभी जो टाइम को लेकर प्रॉब्लम बहुत चल रही है। कुछ सुबह से 6:30 बजे ऐप के लिए बहुत समस्या चल रही है। तो ऐप खुल नहीं रही है, ऐप अलाउड ही नहीं हो रही, तो इनको हाजिरी के लिए भी समस्या आ रही है। दूसरी पानी के लिए भी आ रही है और मेडिकल किट के लिए भी आ रही है। तो सर ये समस्या हमारी हल की जाए, बहुत परेशानी हो रही है। उनको हमारी समस्या सुनना चाहिए थी जी, बिल्कुल जी। अगर वो आए थे तो हमारी इतने हम इकट्ठे हो गए हैं तो हमारी बातें सुननी चाहिए थे उनको। हमें नहीं पता चला लेकिन उनको तो दिख रहा था ना, तो उनको सुननी चाहिए थी हमारी बातें। हम आए हैं गांव से चलकर आए हैं, तो जी सर क्या कह सकते हैं, अब उनको सोचना चाहिए। आज झंडावाली गांव के मनरेगा के जो मजदूर हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे लोग आए थे इस बात को लेकर कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 2 बजे तक उनको बिठाया जा रहा है कि मोबाइल में जो ऐप है वो रेंज नहीं पकड़ता है 4 JRK में, 3 JRK में, और इंटीरियर जो हिस्से हैं नहर के किनारे हैं, तो उसके कारण क्या है कि जब तक वो मोबाइल ऐप ऑनलाइन नहीं होता है तब तक क्या है कि ये मजदूर घर नहीं जा सकते हैं। अब गर्मी का समय है, सवेरे 6 बजे आते हैं बगैर रोटी के, बगैर पानी के, ना पानी की सुविधा ना रोटी की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा इसमें जिला परिषद के सीईओ से ये कहना था कि इसका कोई हल निकाला जाए। आपकी रेंज नहीं आ रही है, आपका ऐप है जो अपडेट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप अपने अपडेट नहीं हो रहा है उसकी स्क्रीनशॉट खींचकर वीडियो को भेज दें और मजदूरों को घर जाने दें और 11 बजे करीब सारे मजदूर अपना काम पूरा करके ये घर जा सकते हैं। ये मोटी मोटी एक सहमति हुई है। इसके अलावा जो बकाया मजदूरी है, मजदूरी जो 231 रुपये है, अभी 150 रुपये आ रही है। ये जो सरकार है, मेटों के 16 महीने से पैसे नहीं आए हैं, जो इनको दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इन सभी को लिख के हमने दिया है और उन्होंने कहा इसको मांग को आगे भेजेंगे। हम कहीं नहीं है, छाया तो पूरे जिले में कहीं नहीं है, एक भी टेंट नहीं है, किसी भी पंचायत में नहीं है। मतलब ये जिला परिषद या पंचायत समिति खरीद के पंचायत को तो देना, क्योंकि जो भी पैसा आता है वो पंचायत समिति और जिला परिषद डायरेक्ट मजदूरों के खातों में जा रहा है। तो हम जो सामग्री खरीदनी है उनका काम है जिला परिषद का, वो खरीदे, वो वाटर कूलर वाले वो पानी के लिए वो खरीदे, ड्रम खरीदे, छाया के लिए टेंट खरीदे। ये काम तो जिला परिषद पंचायत समिति का है, ग्राम पंचायत या मजदूरों का तो है नहीं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं साहब। बहुत तकड़े। हम वीरवार को फिर आएंगे और सारी मांगे मानेंगे। आज तो टाइम की बात करने आए हैं, अब सारे पूरे जिले के मजदूर आएंगे वीरवार को।
यही बात करने है कि हमारी दवाई कहाँ है। हड्डा रोड़ी स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा धरना सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को जिला प्रशासन का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। ग्राम पंचायत कोहला क्षेत्र में हड्डा रोड़ी स्थानांतरित करने के खिलाफ कोहला संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा ग्रामीणों का बेमियादी धरना सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को धरने पर बैठे ग्रामीणों ने प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हड्डा रोड़ी को अन्यत्र स्थानांतरित न किए जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान जिला प्रशासन का पुतला भी फूंका गया। ग्रामीणों ने गाँव की गलियों से जिला प्रशासन की शव यात्रा निकालते हुए धरना स्थल के नजदीक जिला प्रशासन का पुतला दहन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि नगर परिषद की ओर से गाँव कोला की जिस जमीन पर हड्डा रोड़ी बनाई जा रही है वह 10 बीघा भूमि ग्राम पंचायत कोला को 1952 में अलाट हुई है। यहाँ से प्रशासन को हड्डा रोड़ी का काम तत्काल बंद करवाना चाहिए था। यह हड्डा रोड़ी कोला के 10,000 नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि 2000 वर्ष पुराना बसा हुआ गाँव उजड़ रहा है, यहाँ के बच्चों के रिश्ते होने बंद हो जाएंगे। समिति सदस्यों ने कहा कि हम आंदोलन शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, मगर नगर परिषद द्वारा ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की शव यात्रा निकालने के बाद ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हड्डा रोड़ी को अन्यत्र स्थानांतरित करवाए जाने की मांग की गई। यहां ज्ञापन देने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि जिला कलेक्टर ने उन्हें हड्डा रोड़ी हटवाए जाने के लिए आश्वस्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अतिशीघ्र होने वाला काम नहीं है। इसके लिए उन्हें लगभग 1.5-2 महीने का समय लगेगा। ग्रामीणों ने कहा कि वे जिला प्रशासन से इस संदर्भ में लिखित आश्वासन चाहते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का लिखित आश्वासन ग्रामीणों को नहीं दिया गया है, इसलिए उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। इस दौरान ज्ञापन देने आए ग्रामीणों के साथ कुछ छात्राएं भी शामिल थी। छात्राओं ने कहा कि जिला कलेक्टर ने उन्हें पढ़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। भारी दुर्गंध और बदबू के बीच पढ़ाई कर पाना संभव नहीं है। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज धरने का 7वां दिन है। कल हड्डा रोड़ी के खिलाफ रोष स्वरूप जो हमने जिला प्रशासन की शव यात्रा निकाली थी, ग्रामीणों ने उस सब का दाह संस्कार किया गया है। मैं साहब, MLA साहब, चेयरमैन साहब सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो समस्या है ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये जो समस्या है ये गांव के वजूद की लड़ाई है। ये जो समस्या है ये गांव के जो है आगे नस्ल की लड़ाई है। और जब वजूद और नस्ल की लड़ाई हो जाती है तब ग्रामीण पीछे नहीं हटते। हमारे गांव का कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, बच्चियां, माताएं, बहनें कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करिए, अन्यथा इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, प्रशासन ये जो झूठे मुकदमे कर रहे हैं, क्या पूरे गांव में कोला के जो प्रबुद्ध जन है 25 तो नामजद है और 100 अन्य 125 नागरिक पर मुकदमा किया गया है। क्या कोला के ग्रामीण चोर है आपके हिसाब से? चेयरमैन साहब, MLA साहब और कलेक्टर साहब, कोला एक सभ्य गांव है, पढ़े लिखे इंसान रहते हैं, बाजार के पास रहते हैं हम। यहाँ कोई चोर नहीं है, सिंगल चोर नहीं है पूरे गांव में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ इन झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। और हमारे गांव के पास हड्डा रोड़ी बनाई गई है और जिसका प्रदूषण हमारे गांव तक आ रहा है। हम उसी बदबू का विरोध कर रहे हैं कि वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब कलेक्टर साहब का कहना है कि हमें इस वक्त पढ़ना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो ये बात समझे कि पढ़ाई के लिए एक अच्छे वातावरण की भी ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी वायु की ज़रूरत होती है, और हड्डा रोड़ी के कारण हमें ये दोनों उपलब्ध नहीं है। यही दिया गया है कि हम इस पर और भी विचार करेंगे और ये 1-2 दिन में काम हो जाए, इतना जल्दी नहीं है ये, लेकिन हम आपको ज़रूर सहयोग करेंगे। कुछ टाइम लगेगा लेकिन हाँ, हम आपका साथ जरूर देंगे। विभिन्न मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। संविदा कैडर 2022 में शामिल करने व नौकरी देने की मांग को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने सोमवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले कोविड स्वास्थ्य सहायक पुतले की शव यात्रा निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि ANM व GNM कर चुके युवाओं ने कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में कोरोना काल में अपनी जान हथेली
तब्दीली पर रखकर सेवाएं दी, कोविड-19 टीकाकरण अभियान को कामयाब किया। अब राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके विरोध में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से जयपुर में शहीद स्मारक पर 73 दिनों से बेमियादी धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि उसने 1 लाख युवाओं को नौकरी दी है, लेकिन इनमें शामिल 28,000 CHA की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उन्होंने मांग की कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती नर्स ग्रेड द्वितीय के अनुसार हुई थी, तो स्वास्थ्य सहायकों को भी नर्सेज स्मारक में शामिल करते हुए संविदा कैडर 2022 में शामिल किया जाना चाहिए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को योग्यता अनुसार सम्मानजनक वेतन दिया जाए। CHA की सेवाएं 1 अप्रैल से नियमित रूप से की जाएं। मांगों पर शीघ्र ध्यान न दिए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर यश चलाना, कुलदीप कुमार, कपिल कुमार, अशोक कुमार, दिनेश, सत्यापाल सहित कई कोविड स्वास्थ्य सहायक मौजूद रहे। लेकिन आज शहीद स्मारक पर 74 दिन से वहाँ लोग धूप में बच्चे के साथ वहाँ बैठे, आज कोई सुनवाई नहीं हो रही। कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पे नहीं आ रहा है। आज जो 10 महीने 11 महीने काम करने के बाद आज वो कोरोना सहायक स्वास्थ्य सहायक आज सड़कों पे बैठे हैं। आज प्रसादी मीणा के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया, वहाँ पे पुतला जलाया गया। इस रोज प्रदर्शन पे हमें नौकरी चाहिए। कोविड स्वास्थ्य सहायकों वहाँ पे जो CSC PSC पे नौकरी करते थे, आज वैक्सीनेशन पे काम किया, वो MLO काम किया, या जो भी कोरोना में जो काम था वो घर घर जाके दवाई वितरण किया गया। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमें हटा दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा बहुत ही गलत काम किया गया। लेकिन अब हमारी मांग ये है, हमें ड्यूटी पे लौटाया जाए। हम कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, जिनको सरकार ने 2 महीने के लिए लिया था, लेकिन सरकार ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपना एक्सटेंशन बढ़ाती रही। सरकार ने अपना काम करवा लिया और 31 मार्च को हमें जो कोविड स्वास्थ्य सहायक नाम से लिया था उसको निकाल दिया। 31 मार्च के बाद में हम बेरोजगार हो गए। सरकार से एक आस रखते हैं कि हमें एक निम्न वेतन पे रोजगार मिला था, लेकिन हम उससे संतुष्ट थे क्योंकि जो भी हमारे साथी थे वो GNM, BSc नर्सिंग और ANM वगैरह है, MSc वगैरह किए हुए सारे ग्रे मतलब योग्यताधारी है और उनकी नौकरी कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में ली गई थी। 31 मार्च को हमें निकाल दिया गया सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा एक वॉलंटरी फोर्स की घोषणा की गई जो हमें सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड की तरह लगी। उसके विरोध में शहीद स्मारक जयपुर में हमारा लगातार धरना जारी है। आज उस धरने को 74 दिन हो चुके हैं, 74 दिन से लगातार जारी है और सरकार किसी भी तरीके से हमारी मांग सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार हम डेलीगेशन के लिए जाते हैं, विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की, जो अभी मंत्री है, उन्होंने 2-3 बार ये मुलाकात करने पर ये बताया था कि आपकी जो भी समस्या है वो गहलोत सरकार से पहुंच गई है और जल्दी इसका निस्तारण होगा। इसी तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि आपकी मांगे हैं वो गहलोत सरकार तक पहुंच गई है। गहलोत जी आप खुद इस विषय में गंभीर है, लेकिन हमें गहलोत द्वारा किसी भी तरीके से कोई मुलाकात का कोई टाइम नहीं दिया गया और हमें नए किसी तरीके से कोई अपना क्या काम कर रहा है इसके बारे में बताया गया। सरकार लगातार इन बेरोजगार युवकों को गुमराह कर रही है और जल्दी से जल्दी हमारी नौकरी बहाल करके हमें अपने इस जॉब पे लौटाया जाए, ताकि हम इस कड़ी धूप में जो 74 दिन से अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये ख़त्म करके और हमें अपने जॉब पे जाए ताकि हमारे घर परिवार वाले सारे सुखी हो जाए। हम भयंकर परेशान हैं और ये लगातार अनशन हमारा लगातार जारी रहे। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 4 के बाशिंदों ने अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ जंक्शन के वार्ड नंबर 4 के बाशिंदों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अधीक्षण अभियंता के नाम डिस्कॉम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वार्डवासियों ने बताया कि खुंजा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। विद्युत आपूर्ति बंद होने से वाटर वर्क्स से जो पानी की सप्लाई वार्डवासियों के घरों में दी जाती है उसमें भारी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इससे भीषण गर्मी में वार्डवासी परेशान है। पानी की सप्लाई के समय बिजली नहीं होने के कारण पूरा दिन वार्डवासी तपती गर्मी में बिना पानी के परेशान होते जा रहे हैं। इस बारे में जब डिस्कॉम के अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क किया जाता है तो वे फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते। वार्डवासियों ने कहा कि डिस्कॉम के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। इसके खिलाफ वार्डवासियों में भारी रोष व्याप्त है। वार्ड पार्षद ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह से नियमित रूप से 4 से 5 घंटे तक अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। एक तो विद्युत आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती, दूसरा इस तपती गर्मी में लाइट न होने के कारण आमजन के घरों में पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इस कारण वार्डवासियों पर दोहरी मार पड़ रही है। वार्डवासियों ने
ज्ञापन के जरिए मांग की कि अघोषित विद्युत कटौती तुरंत बंद की जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के लिए एक अलग से हेल्पलाइन का नंबर जारी किया जाए ताकि वे विद्युत की सही स्थिति और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करवा सकें। ज्ञापन देने वालों में मोहित कुमार, हैप्पी, गुरप्रीत, स्वर्ण सिंह, जगप्रीत, विजय, हर्षपाल, अंकित, नरेंद्र स्वामी सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। आज हम वार्ड नंबर 4 के निवासी एससी साहब के पास आए हैं। हमारी शिकायत है कि वार्डवासियों के विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी बिजली बहुत ज़्यादा जब कट होती है फोन नहीं उठाते और बताते नहीं है। तो हमारा यही कहना है कि एक तो जब वार्डवासी फ़ोन करता है उसका फ़ोन उठाया जाए और जो वाटर बक्स में पानी की सप्लाई होती है वहाँ पर बिजली 24 घंटे दी जाए, जिससे कि आम जन को जो पानी है मिल सके। ज़्यादा कट होने के कारण इनको हमारी यही एससी साहब से कहना वार्डवासियों का एक कट पर पाबंदी की जाए। अगर कहीं कट मजबूरी में लग रहा है तो उसका वार्डवासियों के पास एक हेल्प नंबर दिया जाए, जिससे कि सबको पता चल जाए कि जो कट है कितने टाइम का है और कर्मचारियों को पाबंद किया जाए कि किसी भी वार्ड पार्षद का या वार्डवासी का फ़ोन नंबर आता है तो उठाया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर कला शिक्षकों की भर्ती शुरू करने की मांग की है। राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, नृत्य कला, नाटक कला आदि अभ्यर्थियों की वैकेंसीज निकाले जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कला शिक्षकों ने कहा कि सन 1992 से लेकर अब तक कला शिक्षा के क्षेत्र में एक भी भर्ती सरकार द्वारा नहीं निकाली गई है। इसकी तुलना में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, नृत्य कला, नाटक कला की भर्तियां प्रत्येक वर्ष की जा रही है। उन्होंने कहा कि कला शिक्षकों द्वारा आज का ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे और सरकार इस दिशा में कार्रवाई करते हुए कला शिक्षकों के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे। ज्ञापन के अनुसार कला विशेषज्ञों की कमेटी की अनुशंसा को तत्काल लागू कर पूर्व जारी गलत परिपत्र पर रोक लगाई जाए। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को निर्देशित करते हुए कला शिक्षकों की नियुक्तियां निकाली जाएं। हम कला शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 1992 से कोई किसी प्रकार की भर्ती कला शिक्षा में नहीं आ रही है। अन्य राज्यों के अंदर सभी कला शिक्षक सरकारी हैं। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक ये आदेश पहुंचे और हमारी कला शिक्षा की भर्ती निकले। 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड किसी प्रकार की भर्ती नहीं आ रही है। 1st ग्रेड एक केवल भर्ती आती है कला शिक्षकों के लिए। तो 1 से 8 तक और 9 से 10 तक कला शिक्षक की भर्ती हो। नेशनल टीवी पर विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच करवाई जा रही बहस को बंद करवाने की मांग को लेकर
आम जन नीति पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। नेशनल टीवी के कार्यक्रमों में हिंदू मुस्लिम डिबेट बंद करवाने की मांग को लेकर सोमवार को आम जन नीति पार्टी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि टीवी प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ओर से एक समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणियां की गई। इसके खिलाफ समुदाय विशेष की ओर से पूरे देश में रोष प्रकट किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं दोबारा देश में घटित न हो, इसलिए नेशनल टीवी पर विभिन्न समुदायों के बीच इस प्रकार की बहसबाजी को बंद करवाया जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार नेशनल टीवी में विभिन्न समुदाय के लोगों को बिठाकर धर्म के नाम पर जो खुलेआम बहस मुहाइसा करवाया जाता है, इससे भारत देश की अखंडता एवं संप्रभुता के छिन्न भिन्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसी डिबेट्स को तुरंत बंद करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की बहसों पर रोक नहीं लगाई गई तो सांप्रदायिक दंगे फैल सकते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि हजारों वर्षों से हर धर्म भारत में फल फूल रहा है। सभी धर्म जाति के लोग मिलजुल कर सद्भावना का परिचय देते हुए आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं। ऐसे में किसी भी धर्म के व्यक्तियों के खिलाफ या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए अपमानजनक टिप्पणियां करना कतई उचित नहीं है। ज्ञापन देने वालों में सतीश खन्ना, कुलदीप सिंह औलख, वीर सिंह, मोहम्मद हुसैन, संदीप खन्ना, सुलेमान, सुरेंद्र कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमने एसडीएम साहब का ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महामहिम के। इसमें ये कहा गया है कि जैसे डिबेट चलती है टीवी में, आज डिबेट में क्या उल्टा पुल्टा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अजीब सी डिबेट चल रही है, तो उस डिबेट को बंद कराइए। रोजगार की, विकास की बातें की जाए। देश और समाज में जो भाईचारा उसको बिगड़ा जा रहा है, ये डिबेट के नाम पे जहर फैलाया जा रहा है। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति महामहिम के नाम ज्ञापन दिया है कि ये डिबेट बंद की। आज राष्ट्रपति जी के नाम आम जननीति पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर हमने पूरे भारत के ये मांग की है जो टीवी के ऊपर डिबेट होती है शाम को धर्म को लेकर के, वह बंद की जाए। और नुपुर शर्मा, विनय जिंदल के खिलाफ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की गई। यही मांग करके आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ताकि पूरे भारत में जो शाम को रात को देर रात तक जो डिबेट होती है टीवी चैनलों पर, नेशनल टीवियों के ऊपर और यूट्यूब पर, जो भी ये जो गंद समाज में फैलाया जा रहा है, इस गंद को बंद करने के लिए हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है। भी ये शाम की जो डिबेट है धर्म के नाम वाली, इस पे बंद की जाए। तो विकास के नाम पर डिबेट हो, देश के अंदर और बहुत से मुद्दे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, उन पे डिबेट हो तो बेहतर रहे समाज के लिए, देश के लिए। इसी की सबको देखते हुए हमने आज ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महामहिम से। उम्मीद करते हैं भी वो हमारे इस दिए गए ज्ञापन पर गौर फरमाएंगे। जंक्शन स्थित सांझा पीरखाना में आज अज्ञात व्यक्तियों ने वहां गुल्लक में रखी नकदी तथा अन्य सामान चुरा लिया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित श्री सांझा पीरखाना में कुछ लोगों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीरखाना सेवा समिति के सेवादारों ने बताया कि चोरों ने श्रद्धालुओं द्वारा दान पात्र में डाली गई लाखों रुपए की धनराशि गल्ले को तोड़कर चोरी कर ली। इसके अलावा अन्य कीमती सामान भी वे चुरा ले गए। पीरखाना सेवा समिति पदाधिकारियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया तथा शिकायत दर्ज कर चोरों की तलाश आरम्भ कर दी है। ये जिस स्थल पे मैं खड़ा हूँ वो श्री सांझा पीरखाना सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा बच्चों द्वारा ये कमेटी चलाई जा रही है। 5 साल हो गए लगातार यहाँ दीवान लगते हैं, मेले लगते हैं बाबा जी के। तो मैं सुबह यहाँ रिक्शा, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहती है, तो सुबह मैं गाड़ी लेके गया तो सब कुछ ठीक था। जब मैं 9:15 बजे आया तो देखा तो अंदर की लाइट जगी हुई थी। बल्कि मेरे को अच्छे से याद है, मैं लाइट बंद करके गया हूँ और है, और ताला टूटा हुआ है, सरिया और वो खुरपी जो खोदने वाली है सब कुछ पड़ा है। गले में जितना कैश था वो सब गायब है, क्योंकि हमारा जो साल का चढ़ावा है वो 1-1.25 लाख रुपए के बीच में है। तो अब 1.5 साल हो गया तो गला खुला नहीं, तो उसके कारण भी हम कम से कम भी मान के चलें तो 50+ भी हमारी इनकम थी इसमें। और गाड़ी का रिक्शा है जो उसका स्टेबलाइजर पड़ा था यहाँ, वो ले गए साथ। ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड संख्या 13 में करवाए गए एक खड़वंजा सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नंबर 13 में गलियों के अंदर खड़वंजा सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि इस संदर्भ में कुछ दिन पूर्व जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, मगर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन के अनुसार वार्ड नंबर 13 में खड़वंजा सड़क निर्माण के दौरान चौकी लगाए गए, जिसमें घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गई। इसके अलावा नाली निर्माण में लेवल को लेकर मनमर्जी की गई। नाली निर्माण में राजनीतिक प्रभाव के चलते एक तरफ नाली संपूर्ण गली में नहीं बनवाई गई। इसके अलावा हर चौराहे नुक्कड़ पर नाली कुर्सी को भी खुला छोड़ दिया गया। ज्ञापन के अनुसार तमाम निर्माण कार्य के साक्ष्य फोटो के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रत्येक गली में आने जाने वाले हर नागरिक को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से आग्रह किया गया कि वे पंचायत को इस संदर्भ में निर्देशित कर इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करवा ग्रामीणों को राहत पहुंचाएं। ज्ञापन देने वालों में विक्रम सिंह, मुख्तार सिंह, हरमैल सिंह, कालू सिंह, सुखपाल सिंह, लखवीर सिंह, सुखवीर सिंह, कौर सिंह, महेंद्र सिंह, गुरबख्श सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गांव मेहरवाला का है, वार्ड नंबर 13 में जो कुछ गलियां बन रही है उसमें चौके लगाए गए हैं। तो ये 6-7 महीने चौके लगे थे, इनमें अभी चौके ऊपर भी गए हैं वो सारे, और जो उनमें नालियाँ निकलनी थी उनके ऊपर जो लोहे की ग्रिल टाइप की लगती है वो भी नहीं लगी। मतलब इसमें घोर धांधली हुई है। और इससे पहले भी सर हमने ज्ञापन दिया था 22 अप्रैल को सीओ साहब को दिया था जिला परिषद में। उसके 28 की रिपोर्ट जांच हो क्या गई, अभी तक उसका भी कुछ वो जवाब नहीं दे रहे कि उसका भी कुछ, और उन्होंने जांच में पाया कि घटिया सामग्री लग रही है, फिर भी मतलब पूरा वो ढिलमुल हुई है, प्रशासन के कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है सर ग्राम पंचायत और इसके। इसमें राजनीतिक दबाव भी है। जो प्रधान बता रहे हैं कि जो टिब्बी का जो प्रधान है उन्होंने ये इनको धमकियाँ वगैरह भी दी है सर। जो गाँव के समाज से भी लोग हैं, ये वार्ड मेंबर हैं, इनको धमकियाँ वगैरह भी है, भी आप ये करोगे तो हम देख लेंगे आपको इस टाइप से। मांगनी मानी जाती सर, ये दूसरा ज्ञापन है। इससे पहले सीओ साहब को दिया, अभी मिलके हैं जस्ट वो बोलेंगे कल तक आपको रिपोर्ट की कॉपी दे देंगे, तो अगर नहीं देंगे फिर धरना देंगे सर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।